दोस्तों नमस्कार। आज के दौर में हम ये समझते हैं कि जो जीवन है हमारा एक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हम अपने दिनचर्या को चलाते चलाते कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कि हम संतुष्ट नहीं होते और उनमें हमारा एक अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है। व्यक्तिगत जीवन से मेरा आशय अपनी गृहस्थी से है और अपनी गृहस्थी में भी हम लोग कई बार एक छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के अपने अपने में असंतुष्ट महसूस करते हैं। दोस्तों मैं अभी एक आज काली प्रसाद गिरदियाल जी की एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ये अनुभव हुआ कि वास्तव में जो एक पति पत्नी का रिश्ता है उसमें भी हम कई बार इन चीज़ों को अंदरूनी महसूस करते हैं कि शायद है कि ये इन छोटी छोटी चीज़ों में इसमें शायद हम एक दूसरे से कभी कभार असंतुष्ट से लगते हैं। तो काली प्रसाद गिरदियाल जी की जो ये कहानी है ये जिसका शीर्षक है टाटा। टाटा पहले, अब बाई बाई भी करने लग गए लोग, पहले टाटा करते थे कि टाटा इस तरह से। तो ये जो टाटा है शब्द है, ये एक प्रकार से जब हम एक दूसरे के साथ में से थोड़ी देर के लिए दूर जाते हैं तो उस समय हम टाटा कह लेते थे या बाय बाय जो भी है, इन शब्दों का यूज किया करते थे। तो काली प्रसाद गिरदियाल जी की एक कहानी में उन्होंने मनोहर नामक एक व्यक्ति को उसमें कहानी में लिया और उनकी जो शादी है, मनोहर की जो शादी है उसको अभी 4-5 महीने ही हुए हैं, शादी जो नई नई शादी है। और वो एक ऐसे आप एक ऐसे मोहल्ले में, आज तो सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वो एक ऐसे मोहल्ले में रहता है जहाँ पर कि सभी लोग, कुछ लोग तो नौकरी करते हैं और कुछ लोग जो है अपने अपने कामों के लिए जाते हैं और उसके साथ साथ में कुछ सरकारी कर्मचारी भी होते हैं जो कि सुबह से और फिर अपनी नौकरी में जाते हैं और शाम को फिर वापस लौटते हैं। इस तरह से इस कहानी का जो ये टाटा है, इसमें काली प्रसाद गिरदियाल जी ने बहुत ही मार्मिकता पूर्ण ढंग से बताया है कि किस प्रकार से जीवन की व्यवस्था में एक दिनचर्या होती है और हम उस दिनचर्या के साथ में उस दिनचर्या को चलाने के लिए एक स्तंभ की तरह होते हैं पति पत्नी। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये कहानी मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा और ये कहानी ये है कि सूर्य की पहली किरण का स्पर्श पाते ही जिस प्रकार पक्षी अपना घोंसला छोड़कर चारे की खोज में निकल पड़ते हैं, 9 बजे जैसे ही बजते हैं सुबह, वैसे दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी अपने अपने वाहनों को लेकर घर से निकल पड़ते हैं। पत्नियां अपने अपने पतियों को विदा करने के लिए द्वार तक आती हैं और कई पत्नी अपने गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, अपनी माता का अनुकरण करते हुए। वे छोटे बच्चे जो बेटा और बेटी हैं वो नन्हे 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 हाथ हिला करके तुतलाते हुए ता 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 कर विदाई का यह स्वर ता ता सायरन की स्वरों में डूब जाता है। दोस्तों इस कहानी में मनोहर भी अपनी साइकिल निकालता है और उसके निकलते ही पत्नी एकदम से द्वार बंद कर देती है। जैसे ही बाहर जाता है मनोहर तो पत्नी उस पर कुंडी लगा देती है दरवाजे पर। उसने कभी भी पड़ोसियों की तरह मनोहर को हंसकर की विदाई नहीं दी, कभी टाटा ना कहा, परंतु जब वह घर पहुंचता है शाम को तो उस समय वह उनकी मनोहर की प्रतीक्षा करता है, दरवाजे पर प्रतीक्षा करती रहती हैं। और लेकिन मनोहर भी चाहता है कि उसकी पत्नी भी दूसरे लोगों की पत्नियों की तरह मुस्कान बिखेरती हुई टाटा टाटा कहकर विदा दी सुबह के टाइम पर जबकि वह नौकरी पर जाता है। दोस्तों मनोहर का जो विवाह है वो अभी 4-5 महीने हुए हैं। उसकी पत्नी
बीना जो है वो बड़ी सुंदर और सुशिक्षित है। ऐसी पत्नी पाकर मनोहर भी बहुत खुश है, उसे गर्व है। जब वह कभी पत्नी के साथ घूमने निकलता है तो लोगों की ईर्ष्या मिश्रित जो प्रशंसा है भरी आंखों गली के दूसरे छोर तक उनका पीछा करती हैं। उस समय मनोहर की चौड़ी छाती का उभार जो है 1 इंच और ऊपर हो जाता है। नेत्रों में चमक आ जाती है और अपनी पत्नी को बहुत चाहता है। बीना भी उन्हें कम नहीं चाहती, बहुत चाहती है। परंतु स्त्री में जो सुलभ लज्जा है कि वशीभूत वह अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर पाती। ऐसे वातावरण में जबकि हर गृहिणी अपने गृह स्वामी को विदा करने द्वार पर आई हो, उसकी पत्नी उसके घर से निकलते ही द्वार बंद कर लेती है और सांगल लगा देती है। ऐसा अनुभव होता है कि मानो वह उसके जाने का इंतजार कर रही हो और उसे बाहर धकेलकर द्वार बंद कर दिया हो। उसके मन में यह व्यवहार बड़ा खटकता है, मनोहर के मन में। तो ये रोज का व्यवहार है कि जाकर के एकदम से कुंडे लगाते, यह व्यवहार बहुत खटक, उसके मन में अनेक संकल्प आते हैं दोस्तों। जैसे कि गृहस्थी में होता ही है और नई नई गृहस्थी में भी और बाद में भी, कि यार लोग तो ऐसा कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ में ऐसा है। तो ये जो है पति और पत्नी में कई सारी इस तरह से संकोच आ जाते हैं। तो मन में अनेक संकल्प विकल्प उठते हैं। कई बार उसका जी किया करता है कि पलटकर द्वार खटकाए और व्यवहार के लिए उसकी वतर्सना करे, परंतु ऐसा व्यवहार करके वह बीना की दृष्टि में नीचा नहीं बनना चाहता था। अब आज मनोहर भी घर से निकला और सामने उसके निकटतम पड़ोसी जो है मिस्टर चावला, वो स्कूटर स्टार्ट करने वाले थे। मिसेज चावला अपने गोल मटोल भारी भरकम शरीर को लुढ़काती सी मिस्टर चावला को विदा देने आई और अपनी गद्दीदार कूलों पर अपने दोनों बच्चों को बिठाए हुए हाथी की सूंड से अपनी मांसल बाहों में उन्हें थामती हुई तोतली आवाज बनाकर बोली, अपने डैडी को मीठी मीठी दो। तो बच्चा अपनी गर्दन बढ़ा करके अपना फूला सा कोमल कपोल मिस्टर चावला के पास ले जाता है। मिस्टर चावला वात्सल्यपूर्ण से एक चुंबन अंकित कर देते हैं और मिसेज चावला पैंतरा बदल करके दूसरे कूले पर आसन जमाई लड़की से कहने लगती है, अच्छा बेटी अब तुम भी दो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, शाबाश। और अब जब मिस्टर चावला इसको स्कूटर स्टार्ट करते हैं, मिसेज चावला ने भी टाटा कर दिया मुस्कुरा के। तो अब चावला जब स्कूटर को स्टार्ट कर देती हैं तो बच्चों का मधुर जो स्वर है वो ता 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 ऐसे करके वो करते हैं और जो स्कूटर की धड़ 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 उसमें वो स्वर फिर डूबता जाता है। तो रास्ते में बीना के अजीब व्यवहार की मीमांसा करते हैं जाते हुए मनोहर जी। और क्या बीना उससे प्यार नहीं करती? क्या उसका मन नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह उसे बहुत चाहती है। फिर उसका ऐसा व्यवहार, कहीं उसके मन में हीनता की भावना तो नहीं कि पति दफ्तर में साधारण क्लर्क है, उसके पास स्कूटर कार तो अलग तो है नहीं, अच्छी सी साइकिल भी नहीं है। क्या उसका वह प्रेम केवल दिखलावा तो नहीं? इस विचार के सागर में दो गोते खाता हुआ दफ्तर पहुंचा और आज उसका मूड खराब हो गया मनोहर का। तो मनोहर ने मेज पर फाइलें सजाई, रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति लिखी और वह सीट पर बैठ गया था। चपरासी आया, साहब आपका फोन है। मेरा फोन कहाँ से आया? किसका है? वह हड़बड़ाया सा उठा। इस नंबर का तो बिना के अतिरिक्त कोई परिचित को पता भी नहीं है। उसके मन में आकांक्षा हुई। अफसर के कमरे में पहुंचकर धड़कते दिल और कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। उस समय क्योंकि फोन लैंडलाइन पे फोन आया था तो उस पे अफसर के कमरे में गया। धड़कते दिल और कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। अटकते और कांपते स्वर में उसने कहा, हेलो, हाँ मैं मनोहर बोल रहा हूँ। अच्छा। उधर से आवाज आई, मिसेज चावला की आवाज आई। अच्छा मिसेज चावला, कहिए कैसे याद किया? अच्छा, कब? हाँ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? थैंक गॉड। अच्छा, अभी आया। और उसने रिसीवर को वहां रख दिया। ऑफिसर ने उसके घबराए मुख की ओर देख करके, खैरियत तो है मिस्टर मनोहर? ऐसा पूछा। कुछ नहीं सर, जरा मेरी वाइफ का पांव फिसल गया था जिसके कारण जरा सर पर चोट लगी है।
वेरी सॉरी, आप अब देर मत करिए, जल्दी जाइए। थैंक्स कह करके मनोहर ने साइकिल निकाली और उड़ता हुआ सा घर पहुंचा। देखा बीना की सर पर पट्टी बंधी है और चारपाई पर लेटी है। मिसेस चावला ने प्रारंभिक चिकित्सा कर दी है। मनोहर के आने पर उन्होंने कहा, डोंट वरी मिस्टर मनोहर, अब वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। मिसेस चावला के चले जाने पर मनोहर चारपाई की पार्टी पर बैठकर की बीना का जो माथा है उसको सलाहने लगा। क्यों बीना, कैसे तबीयत है अब, ठीक है? कहाँ गिर पड़ी थी, कैसे गिर पड़ी? तो बीना कहने लगी, मैं ऊपर छत पर जा रही थी, जल्दी में पांव फिसल गया, जल्दी में। ऐसी क्या जल्दी थी, क्या जरूरी काम था वहां? मैं तो तुम्हें देखने के लिए जा रही थी, मुझे देखने और छत पर क्या पहेली बुझा रहे हो? बात यह है कि जब बीना कहने लगी, बात यह है कि जब तुम दफ्तर जाते हो तो मैं तुम्हें दूर तक जाते देखती रहती हूँ। नीचे से थोड़ी दूर तक नीचे से तो थोड़ी दूर तक देख पाते हैं लोग, लेकिन मैं छत पर चढ़कर के दूर के सड़क के उस मोड़ तक तुम्हें देखती हूँ। और शाम को जब तुम्हारा आने का समय होता है तो तुम्हें दूर से आते देखती हूँ। जैसे ही तुम गली में घुसते हो मैं नीचे का द्वार खोल करके तुम्हारा स्वागत करती हूँ। आज जैसे ही मैं तुम घर से बाहर गए हो, द्वार बंद कर ऊपर छत पर जाने लगी और जल्दी में पांव रपट गया। मैं लुढ़कती नीचे आ गिरी और थोड़ी सी खरोंची पीठ पर भी है। बीना ने ब्लाउज हटा करके खरोंची दिखाई। संगमरमरी शरीर पर लाल नक्काशी सी की हुई खरोंची लग रही थी। मनोहर की आंखें भर आई और उनकी होंठ उन खरोंचों को चूम गए। उससे टाटा कहकर विदाई न देने का दुख आंसू बन करके दिल में निकल गया। तो दोस्तों ये कहानी है और ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और काली प्रसाद गिरजाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस तरह से उदार के जीवन में इस तरह के कहानियों का संकलन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में जीवन में यही होता है और ये एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं लोग, और लेकिन कभी कभार ये छोटी छोटी जो आकांक्षाएं हैं वो हमें इस मोड़ तक ले जाती हैं कि हम एक दूसरे को ये समझते हैं कि शायद किसी हद तक जो है ये ऐसा होना चाहिए था और ये इस तरह से नहीं किया गया। तो दोस्तों जीवन एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हमें जीने के लिए कई सारी चीजें सिखाती हैं और हमें यदि उसको बहुत अच्छा बनाना है तो हमें उसको एक संकलित पुस्तक की तरह, संकलित कहानियों की तरह उसको बहुत सजा करके रखना पड़ेगा। और उसको बाहर का दिखावा अलग है और मन में यदि आप उसको पुष्पांजलि से सजा करके रखें और सुंदर रखें तो जीवन एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा आपके लिए यहीं पर स्वर्ग नरक और हर चीज का जो इसी भूमि पर जीवन की एक सुखद अनुभूति होती है, जो कि जो हर परिवार में है और हर परिवार का जीवन प्रेम के वातावरण में ही पला पोसा है और प्रेम उसको और बढ़ा देता है जबकि हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो आप जरूर इस कहानी को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आपको और भी कहानियां इस तरह से सुना सकूं और इसी ये जीवन में आने वाली जो हमारी कई सारी व्यवस्थाएं हैं और कई जीवन में हमें जो कई सारी चीजें सिखाती हैं उनके बारे में मैं आपको आगे भी ओत प्रोत करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।